प्रीवियस क्वेश्चन है, दैट इज क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर नेम इज coordination compound, and exercise question number is 9.10. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज PtCl2En2. इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाना है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, ठीक है बच्चों। ओके 9.10 सेकंड, दैट इज PtCl2En2 2 plus PtCl2En2 2 प्लस। ओके बच्चों, इसका हमें क्या करना है, ओके बच्चों, तो इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें शो करना है इसका, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, मैं सिंपल सी बात सबसे पहले यही बोलूंगी कि जो भी कंपाउंड है आप उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हमारा पीटी जो है, हमारा एक मेटल है प्लेटिनियम जो बीच में है, ठीक है। तो यहाँ बीच में हमारा क्या लिख दो, पीटी लिख दो, ठीक है बच्चों। ओके देन ये क्या है, एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप का एक ऑक्टाहाइड्रल क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक ऑक्टाहाइड्रल हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय कोई तो बताए क्या होगा। कुछ मत सोचना मेरे बारे में भाई, मैं मैरिड हूँ, ठीक है। किची पिशी सॉरी। अच्छा देखो, एक्चुअली मैं तला के साथ रहती हूँ ना, तो थोड़ी ऐसी हो गई मैं बच्चों की तरह, उसके साथ रहते रहते बच्चा ही बन गई मस्त, ठीक है। तो ये हमारा जो है पीटी मेटल है, ठीक है, और ये हमारा 2 Cl है, एक यहाँ एक स्ट्रक्चर है हमारा पीटी 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 पीटी, ओ मेरी पीटी, दैट इज प्लेटिनियम है। पीटी का मतलब होता है बच्चों प्लेटिनियम, याद रखना ये बात, बहुत जरूरी बात बतानी थी मुझे आपको, वो यही है, ठीक है बच्चों। तो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें याद रखिए, ये जो हमारा Cl है, एक तो Cl यहाँ होगा, ठीक है, और एक Cl हमारा क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। देन है En, हमारा क्या होता है इथिलीन, En दैट इज इथिलीन डायमीन, दैट इज इथिलीन, और ये हो गया हमारा डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, ठीक है। दैट इज पीटी। ओके बच्चों, ये पीटी हमारा क्या हो गया, इथिलीन डाईएमीन हो गया। तो इसका हम N to N बॉन्ड शो करेंगे, N to N, N to N, N to N बॉन्ड, ठीक है। ओके अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा, और ये N to N बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक, मतलब एमीन टू एमीन यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है बच्चों। ये 2 उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज सिस, इसे हम कहते हैं सिस, क्योंकि Cl और Cl के बीच में 90 डिग्री है, दैट इज सिस। ओके बच्चों, इस स्ट्रक्चर हम सिस कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे ट्रांस, ठीक है, क्योंकि इस Cl के बीच में 180 डिग्री है। ओके बच्चों, ये बता दिया मैंने। अब हम पता करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर शो कौन करेगा, ठीक है। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर का सिंपल रूल है, नो पिज्जा ऑन संडे, ठीक है। पिज्जा वाले दिन यार गलती से अगर पिज्जा खा लोगे ना आप, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। नो पिज्जा ऑन संडे, नो POS, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है बच्चों। ओके आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ठीक है। तो बच्चों भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दैट इज व्हाट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते क्या है, ठीक है। ओके बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि ये बॉल है, ठीक है, मैंने इसको कट किया, कट नहीं होगा, इसके लिए क्या है, चाहे मैं इसे एक्स एक्सिस में अपना हैंड कट करूं, चाहे वाई एक्सिस में, चाहे जेड एक्सिस में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे सारे के सारे डायरेक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, इसलिए। ओके बच्चों, ये अलग है। ओके बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री
कब नहीं होगी, चाहे चाहे एक्स एक्सिस में कट करो, चाहे वाई एक्सिस में और चाहे जेड एक्सिस में। ठीक है बच्चों। ओके, तो जब आप इस कंपाउंड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा एक्स, ये वाई एंड ये जेड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस कट करोगे तो आप देखो यहाँ एन है और ये भी एन है, ठीक है। एक एन हमारा किससे बन रहा है, वाई से, एक हमारा जेड से, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अब इस वाले करोगे तो एक में तो सी एल है, एक में एन है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले में करोगे तो एक जगह एन है, एक जगह सी एल है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पीओएस नहीं है, नो पीओएस, नो पीओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने का कारण ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है बच्चों। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, दैट इज मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। क्यों, देखो बच्चों, जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट निकलती है हमारे घर में, जैसे जो लाइट है ना, लाइट, उसी लाइट वही लाइट समझ लो, ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें कलरफुल लाइट निकलती है, 7 लाइट्स होती है, ठीक है। ओके, एक्चुअली हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन चलो छोड़ो। फिर वो सब डायरेक्शन में होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फिल्टर, पोलराइजिंग फिल्टर, मतलब एक डायरेक्शन में हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। फिर हम जब कंटेनर जो होता है ना, उसमें नंबर ऑफ कंपाउंड होता है वही सेम, मतलब PtCl2En2 का हमें नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं इस कंटेनर में, ठीक है बच्चों। तो जब एक कंपाउंड ऐसा होता है तो कोई ना कोई एक कंपाउंड तो इसका ऐसे उल्टा भी होगा, ठीक है, दैट इज मिरर इमेज, इसे हमने मिरर इमेज कहा है, ठीक है। वैसे ही अब मैं कहूंगी कि कोई एक कंपाउंड, यहाँ पे हमारा C2 है, तो हमने यहाँ पे C4 ले लिया, ठीक है, C3, C1, C2, ओके बच्चों। तो कोई ना कोई तो इसमें ऐसा भी होगा, इतने बड़े, मतलब इतना सारा कंपाउंड है कि कोई तो कंपाउंड इसका उल्टा भी होगा, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। उसको हमने क्या कह दिया, मिरर इमेज का है, ठीक है। जब ये फिल्टर करता है तो ये पोलराइजिंग लाइट क्या हो जाती है, एनालाइजिंग लाइट होती है, वो थोड़ा 90 डिग्री रोटेट हो जाती है, ठीक है। आप दिख रहा है यहाँ पे स्टेट है, ये थोड़ा रोटेटेड मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है उसको क्या करते हैं, रोटेट कर देता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है, जरूरी था जो हम दोनों अर्श पे आरज़ू करते, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज बनाना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, मोबाइल चलाना जरूरी है, वैसे ही मिरर इमेज बनाना जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। एक तो मेरा घर जो है ना मेन रोड पे तो यहाँ सब्जी वाला भी जाएगा तो उसकी आवाज है, सब्जी ले लो यहाँ 10 रुपए सेल भी जाएगा तो 10 रुपए वाला सेल ले लो, दैट इज CL। मेरा इमेज में क्या होता है बच्चों, ये जो है ना, इधर जैसे सेम टू सेम आपको उल्टा उतारना है, ये CL है तो CL, यहाँ N है तो N, यहाँ N है तो N, यहाँ N है तो N, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ से ऐसे ऐसा हो रखा, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, ऐसे है, ठीक है, दैट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज भी काउंट होता है क्योंकि वो एक्सन में एग्जिट करता है, ठीक है। कोई ये नहीं कि 90 डिग्री रोटेट किया हुआ थ्योरेटिकल है, ये नो, एग्जिट करता है, लेकिन बोलते हैं बुक में कि 90 डिग्री रोटेट है, तो वो भी गलत नहीं बोलता। अगर आपके टीचर बोले कि स्कूल टीचर कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो मिरर इमेज मिलेगा, तो वो भी सही है, उसको हम गलत नहीं कहते। थ्योरेटिकल हम ये कहते हैं कि 90 डिग्री इसको रोटेट कर दो तो इसका मिरर इमेज मिलेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उस कंटेनर में इतने इस कंपाउंड भरे होंगे कि ये ऐसे होगा तो ये इसका ऐसे, चाहे तो ऐसे उल्टा होता है, इसका उल्टा ही मिरर इमेज हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। ओके बच्चों, तो चाहे ये कंपाउंड कैसा भी हो, उसका मिरर इमेज उसका उल्टा एक कंपाउंड तो होगा ही, क्योंकि कंटेनर में नंबर ऑफ कंपाउंड क्या है उसमें है, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अब तो ये बचा हुआ, ठीक है। अब ये रहा कंपाउंड, दो कंपाउंड मतलब एक तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, अब दूसरा वाले का देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम अगर कट करें तो यहाँ पे देखो, इस एक्सिस में हम कट करेंगे, जेड एक्सिस में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है।
और ये सेम है, एक ही एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे होने के कारण ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस पे होने के कारण ये हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और ये क्या है, ये पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये क्या है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इसमें सिमेट्री नहीं होती तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ओके बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है